आज विधानसभा का हर कोना जीवंत हो चुका है, सजग हो गया है। हम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं। हम आतुर हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। ये है विधानसभा भवन शताब्दी स्तंभ, जो कि 40 फीट ऊंचा है और उसके ऊपर बोधि वृक्ष, जिसमें 243 पत्ते लगे हैं, जो हमारे माननीय विधायकों की संख्या का प्रतीक है। नमस्कार। आप सभी से बैठ जाने का आग्रह। नमस्कार। मंगलवार की इस मंगल बेला में मैं मिनती आप सभी गणमान्य अतिथियों का बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि आज इस समारोह को यादगार बनाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और साथ ही मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। अब मैं माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का विनम्र आग्रह करती हूँ। बहुत ही मनोरम ये दृश्य, सहज मन से हमारा भेंट स्वीकार करते हुए अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का विनम्र आग्रह करती हूँ। एक बार पुनः मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अंग वस्त्रम और प्रतीक चिन्ह भेंट करने का विनम्र अनुरोध करती हूँ। अब मैं माननीय बिहार विधानसभा अध्यक्ष महोदय से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद सर। आज भारत अमृत महोत्सव एवं बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित भारत के जन गण मन के नायक, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिन्होंने अपने संकल्प, समर्पण, कर्तव्य परायणता और ईमानदारी से मां भारती की सेवा कर संपूर्ण विश्व में उनका मान बढ़ाया है, ऐसे कर्मयोगी श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी,
बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार के माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार विधानसभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी और मेरे सामने बैठे हुए विशिष्ट महानुभाव, प्रेस मीडिया के बंधुओं तथा सभा सचिवालय और बिहार सरकार के पदाधिकारी, आपकी व्यवस्था में लगे सभी सहयोगियों, मां पटन देवी की भूमि पटना में मैं समस्त बिहार वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने व्यस्तता के बीच आज जो समय देने की कृपा की है, उसके लिए संपूर्ण बिहार विधानसभा परिवार ही नहीं, बिहार विधायिका आपका ऋणी हो गई है। आपके आगमन से इस परिसर में नया इतिहास रचा जा रहा है। आज तक यहां भारत के किसी माननीय प्रधानमंत्री जी का पदार्पण नहीं हुआ था। यह पल अविस्मरणीय एवं बिहार विधायिका के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारे बीच आपकी उपस्थिति हमें सुखद और आत्मीय एहसास करा रही है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन से शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्र निर्माण के सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें हम अपने परिवार को 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, 5 सामाजिक वरदानों से युक्त, 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण बनाने का संकल्प लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कई बार कहा कि विधायिका सिर्फ विधायिकी कार्यों तक सिमटी न रहे, यह जन सरोकार से जुड़े और जनमुखी बने। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान इसी के एक कड़ी है, जिससे संबंधित पुस्तिका मैंने आपको भेंट की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा से मैंने 17वीं बिहार विधानसभा को जनमुखी और लोकहितवादी बनाने का प्रयास किया है। सरकार की सजगता, माननीय विधायकों की संवेदनशीलता के कारण लगभग 100% प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो रहे हैं और सदन भी लगभग 100% अवधि तक सकारात्मक कार्य कर रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन में हमने विधानसभा की कार्यवाही को जन जन तक पहुंचाने के लिए डिजिटल चैनल बिहार विधानसभा टीवी का शुरुआत कराई। सदन में संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य पर जागरूकता के लिए विशेष चर्चा कराई। उत्कृष्ट विधायक के चयन की प्रक्रिया जारी है, जिससे सदन में सार्थक विमर्श को बढ़ावा मिले। आपकी प्रेरणा से सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान और बाल युवा सांसद का आयोजन जिले में किया जा रहा है। इसमें जिले के सांसद, विधायक, पंचायती राज प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। आजादी के 75 वर्षों तक जिस अधिकार की लड़ाई में हमने अपना समय व्यतीत कर दिया, अब माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रखर प्रेरणा और प्रबल संरक्षण में अब आजादी के शताब्दी वर्ष यानी अगले 25 वर्षों तक अपने कर्तव्य बोध से सभी नागरिकों, खासकर नौजवानों को ओतप्रोत करने की जिम्मेवारी हम जनप्रतिनिधियों पर है। जो परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति अपनी सकारात्मक जिम्मेवारी निभाएगा, वही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के महामंत्र के माध्यम से नेतृत्व हासिल कर पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज इस शताब्दी वर्ष समापन समारोह के माध्यम से पूरी दुनिया में एक अभिनव संदेश जाएगा तथा इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आपके प्रेरणादायी संबोधन से हमें निश्चित रूप से सीखने का मौका मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस कार्यक्रम में आने की कृपापूर्ण सहमति प्रदान कर न केवल बिहार के प्रति अपने लगाव को दर्शाया है, बल्कि हम सबको गौरवान्वित भी किया है। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में समय और मार्गदर्शन देने के लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हुए हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां आकर बिहार विधायिका को जो सम्मान और गौरव प्रदान किया है, उसके लिए आप सभी महानुभावों से आग्रह है कि जोरदार तालियों से हम सब इनका अभिनंदन करें। जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का आभार। अब मैं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सभा को संबोधन के लिए आग्रह करती हूँ।